चैलेंज कर रहा हूं आपको। मेरा जो टूथपेस्ट है ना, आपके टूथपेस्ट से ज्यादा चलता है। सच कह रहा हूं। नहीं हो रहा यकीन? आओ दिखाता हूं आप लोगों को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमेंटम डेंटल केयर। मैं डॉक्टर उत्सव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पेशे से एक एंडोडोंटिस्ट हूं और साथ में यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी हूं। चलिए, मैं आज बताने वाला हूं हम जो टूथपेस्ट नॉर्मली लेते हैं वो हमें कितना लेना चाहिए। क्या टूथपेस्ट करने के बाद हमें मुंह में रखना चाहिए कुछ देर या तुरंत धो देना चाहिए? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। मोस्ट कॉमनली ये पूछा जाता है कि टूथपेस्ट मुंह में रखना चाहिए पोस्ट ब्रशिंग या नहीं। देखिए, ऐसा अभी तक कोई हमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है, ना ही कोई सॉलिड प्रूफ मिला है जो ये प्रूफ कर पाए कि इससे कुछ बेनिफिट होता है। सो मेरे ओपिनियन में मैं ये कहूँगा कि ऐसा करने के नुकसान जरूर हो सकते हैं। आप एक्सीडेंटल गल्पिंग कर सकते हैं तो पेट खराब हो सकता है, और यदि आपका टूथपेस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, छाले हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम भर भर के टूथपेस्ट लेंगे तो मुंह बहुत अच्छे से साफ होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डेंटिस्ट्री और अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ये कहती है कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों तक के लिए सिर्फ एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट इज सफिशिएंट। तो 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए आपने सिर्फ मटर के दाने जितना ही टूथपेस्ट लेना है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 3 साल के नीचे के बच्चे, जो उनसे छोटे हैं बच्चे, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए एक पतली सी स्मीयर या एक बहुत तिनके बराबर, चावल के तिनके बराबर आप टूथपेस्ट ले सकते हैं। तो वो भी उतना ही काम करेगा जितना एक मटर का दाना काम करता है। अब सवाल उठता है कि बड़े लोगों के लिए कितना लेना चाहिए? तो जो बड़े लोग हैं, 6 साल के ऊपर जो हैं, उनके लिए भी अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन रिकमेंडेशन यही देता है कि आपको एक मटर के दाने जितना ही टूथपेस्ट लेना चाहिए। तो ये धारणा एक तो बिल्कुल हटा दीजिए कि हम टूथपेस्ट भर भर कर लेंगे, होगा कुछ नहीं। उससे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके दांत एकदम चमक जाएंगे। ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे तो चमकदार बन जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा चमकीले दांत दे देंगे, उल्टा नुकसान होगा। देखिए, भर भर कर ज्यादा आप टूथपेस्ट मुंह में यूज करेंगे, जितना ज्यादा फोम बनेगा उसमें, तो उससे कई बार चीजें उलट सकती हैं। आप मुंह में गल्प कर सकते हैं, सटक सकते हैं, और पेट में जाने के बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसलिए आज से भर भर कर टूथपेस्ट जो हम लोग लेते हैं वो नहीं लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जो ये टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, ये आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? अपनी नीड के हिसाब से, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। बच्चों में आपने जो टूथपेस्ट देना है वो फ्लोराइड वाला यूज करना है, और बड़ों में आपने जो यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। सेंसिटिव है दांत तो आपको उस हिसाब से अपना टूथपेस्ट चूज करना है। गम्स की प्रॉब्लम है तो गम्स वाले आजकल टूथपेस्ट अलग आते हैं जिनमें एलम होता है और बहुत कुछ होता है, एंटीसेप्टिक जेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं उनमें। तो आपने उस हिसाब से अपना टूथपेस्ट यूज करना है। ऑफ कोर्स साथ में आप माउथ वॉश तो करेंगे। टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आ गए हैं, चारकोल कंटेनिंग टूथपेस्ट आ गए हैं। ठीक है। सेंसिटिविटी वाले तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप टूथपेस्ट ले सकते हैं। तो प्लाक रिमूवल वाले आ गए हैं। तो अपनी नीड के हिसाब से आपने टूथपेस्ट चूज करना है, राइट। अब बात करते हैं कि हम जो भर भर कर टूथपेस्ट लेते हैं उससे नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि एक तो वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, जल्दी खत्म हो जाएगा ऑफकोर्स, और आपको लगेगा कि यार जल्दी खत्म हो गया, तो वो टोटल वेस्टेज है, उसको आप रोक सकते हैं। और दूसरा ये, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, अगर भर भर के टूथपेस्ट लेते हैं उतना ही झाग बनेगा, और जाने अनजाने में हम उसको निगल लेते हैं, सटक लेते हैं, होगा क्या? पेट खराब रहेगा, और हम सोचेंगे कि यार पता नहीं पेट बार बार क्यों खराब हो रहा है। ठीक है। तो एक चीज ये दिक्कत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इससे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन कार्ड लगा दिया है ऊपर। टीथ हैबिट के टूथ टैबलेट्स आ गए हैं, तो आप एक बार वो जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि उससे आपको फायदा होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ना जल्दी से कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं। और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ये है कि कई बार हमें लगता है कि यार हमने ब्रश किया, किसी भी रीजन से हमारा जो ब्रश है वो ठीक से हमारे दांतों की सफाई नहीं कर रहा है, चाहे दांत टेढ़े मेढ़े हों, चाहे ब्रश का साइज बहुत बड़ा हो। वैसे मैंने इस पे भी एक वीडियो डाला है, आप जरूर देखिएगा कि हमें कौन सा ब्रश लेना चाहिए।
मीडियम साइज ब्रिसल, सॉफ्ट ब्रिसल, हेड साइज क्या होना चाहिए, तो आप वो जरूर चेकआउट कीजिए। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ब्रश आखिर में हमें सही ब्रश कौन सा है हमारे मुंह के लिए, विच इज द बेस्ट टूथ ब्रश। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लॉस ले लीजिए, ठीक है, और फ्लॉस में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए और उसके बाद आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो टूथपेस्ट है वो ऐसी जगहों पर चला जाएगा जहां पे ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुंचते। दूसरा, अगर आप नॉर्मल फ्लॉस से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हैंडल वाली फ्लॉसेस आ गए हैं आजकल मार्केट में, आप उस पे भी लगा सकते हैं और उससे यूज करके भी आप उन एरियाज में टूथपेस्ट पहुंचा सकते हैं जहां पे नॉर्मल ब्रश नहीं जाता। ठीक है, तीसरा, अगर आपको लगता है कि आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक इंटरडेंटल ब्रश ले लीजिए। ठीक है, तो इंटरडेंटल ब्रश के ब्रिसल्स पे आप टूथपेस्ट लगा लीजिए और फिर दांतों के बीच में इनवर्ड आउटवर्ड मोशन करके वहां पर भी आप टूथपेस्ट पहुंचा सकते हैं और अच्छे से ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा ये कि यदि आपको लगता है कि इन सब से किसी से भी काम नहीं बन पा रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं है, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप टूथपेस्ट को थोड़ा सा पानी में डाल के थोड़ा सा उसका स्लरी बना लीजिए, पेस्ट टाइप। ठीक है, लिक्विड, सेमी लिक्विड पेस्ट टाइप, और फिर आप एक बेबी ब्रश लेकर अपने गम्स और दांतों के बीच में हल्का हल्का पोर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि स्लरी पेस्ट जो है लिक्विड फॉर्म में वो उन जगहों पे फ्लो कर जाएगा गम्स और दांतों के बीच में जहां पे आपके ब्रिसल्स यूजुअली नहीं पहुंचते। तो एक ये तरीका भी है ना इंटरेस्टिंग चीज। लास्टली आपने क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जो आपका ब्रश है यदि वो खराब हो गया है तो आपने ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि जो सड़ा हुआ ब्रश है, खराब हुआ ब्रश है, चाहे वो इंटरडेंटल ब्रश हो या आपकी रीयूज्ड फ्लॉस हो, ठीक है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने इन्फेक्शन को, जो अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन है तो ये सब करके आप वापस उस जगह को और ज्यादा प्रोन बना रहे हैं। किस चीज के लिए? बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपने यूज करनी है तो ये याद रखिए, आपने यूज्ड ना तो फ्लॉस यूज करनी है ना ही इंटरडेंटल ब्रश यूज करना है। ठीक है, तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके कोई सवाल हैं, प्रश्न हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। फिर भी आपको लगता है कि आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है और आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा लगता है, कोई डाउट फर्दर रह जाते हैं, कितना आपने टूथपेस्ट लेना है, तो आप हमारी मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप पर अगर आप वीडियोस खोलेंगे तो नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है, इनमें मेंबरशिप्स प्लान्स हैं, 89 का है, 149 का है और चैंपियंस 199 का है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। आप सुविधा अनुसार इसे ज्वाइन कीजिए और मैं 1-to-1 इन पर्सन आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।